जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्बाला ज़िले के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गठन। अम्बाला का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के 7 ज़िले बने थे, जिनमें से एक अम्बाला भी था दोस्तों। क्षेत्रफल, अम्बाला का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। मंडल, अम्बाला किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये आता है अम्बाला मंडल के अंतर्गत ही। नेक्स्ट, लिंगानुपात, 885 लड़कियां प्रति 1000 लड़के 2011 के अनुसार। साक्षरता दर कितनी है? अम्बाला की साक्षरता दर है 82.09%। जनसंख्या घनत्व 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 11,28,350 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, आरक्षित सीट, अम्बाला की जो आरक्षित सीट है वो है मुलाना। दोस्तों हरियाणा के 22 जिलों में से 17 जिलों में आरक्षित सीट है, जिनमें अम्बाला के अंदर कौन सी है? मुलाना। नेक्स्ट, तहसील, अम्बाला में कौन कौन सी तहसील है? दोस्तों अम्बाला के अंदर जो तहसील है कौन सी है? अम्बाला, बराड़ा, नारायणगढ़ और अम्बाला कैंट। ये है अम्बाला की तहसील। उप तहसील, शहजादपुर, शाह और मुलाना। उपमंडल, अम्बाला, बराड़ा और नारायणगढ़। दोस्तों कौन सा? नारायणगढ़। खंड कौन कौन से हैं? ब्लॉक्स, अम्बाला, अम्बाला द्वितीय यानी कि अम्बाला कैंट के अलावा अम्बाला सिटी, बराड़ा, शहजादपुर, शाह और नारायणगढ़। ये क्या है? अम्बाला के ब्लॉक्स है। उपनाम, किन किन उपनामों से अम्बाला को जाना जाता है? मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक नगरी, उपकरणों की नगरी और अप्रेंटिस सिटी। ये है अम्बाला के उपनाम। अब जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ओके, सरस मेला 2019 का आयोजन किस जिले में हुआ था? दोस्तों सरस मेला 2019 का आयोजन अम्बाला कैंट में 22 फरवरी से 5 मार्च 2019 को हुआ था। 2020 में कहाँ हुआ? यमुनानगर के जगाधरी में। यमुनानगर के जगाधरी में हुआ था दोस्तों 2020 का। 2021 में हुआ नहीं, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? अम्बाला। कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा? अम्बाला। नेक्स्ट, कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम था दोस्तों अम्बालवी। क्या था? अम्बालवी। नेक्स्ट, भाषा के कुल 650 शब्दों की रचना किसने की थी? डॉक्टर कैलाश चंद्र के द्वारा। कहाँ से संबंध रखते हैं? अम्बाला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला के किस जिले में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं? दोस्तों हरियाणा के किस जिले से सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं? अम्बाला से। नेशनल हाईवे 44, 352, 152, 65 सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ से गुजरते हैं? अम्बाला जिले से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूरजपुर सीमेंट कारखाना हरियाणा के किस जिले में है? अम्बाला में दोस्तों। सूरजपुर सीमेंट कारखाना कहाँ है? अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 8, सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के किस स्थान पर है? अम्बाला में दोस्तों। कौन सा गुरुद्वारा? सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चौक है वो है अम्बाला में। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2015 में कहाँ से हुई थी? पानीपत से। ये पूछा है चौक कहाँ पे है? अम्बाला कैंट में है। नेक्स्ट, अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। किस में आते हैं? अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 1919 में रोल्ट एक्ट का हरियाणा में कहां पर सबसे पहले विरोध हुआ था?
रोल्ट एक्ट का 1919 में हरियाणा में सबसे पहले अंबाला के अंदर क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस स्थान पर है? अंबाला में। देखिए दोस्तों, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कैथल में है, गुरुद्वारा मंजी साहिब ये रोहतक में है, और मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ है? अंबाला में है। इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे, इन तीन चीज़ों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक भी है। कैसे? अंबाला में क्या आ रहा? अम आ रहा है, यानी कि मैं आ रहा है, मैं। तो इन तीनों में मैं सबसे पहले किस में है? इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? श्री पहले लगा हुआ है। यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारा पहले लगा हुआ है। लेकिन ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ पे मैं पहले लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। अभी दूसरा, कैथल वाला कैसे याद करेंगे? देखिए कैथल, कैथल का ऐसे याद करेंगे, कपिल मुनि का संबंध कहाँ से रहा है? कैथल से रहा है। कपि स्थल किसे कहा जाता है? कैथल से कहा जाता है। कपि का मतलब क्या होता है? हनुमान जी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कपि। तो हनुमान जी को हम क्या बोलते हैं? केसरी भी बोलते हैं, श्री केसरी। तो केसरी यहाँ पे आ गया श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। देखिए ट्रिक अपनी अपनी याद करने की, जैसे याद हो जाए वैसे ही इजी, चाहे लंबी ही क्यों ना हो। केसरी, केसरी कौन? हनुमान जी। हनुमान जी का संबंध कहाँ से? कैथल से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया केसरी श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री पहले आ गया, तो कहाँ से संबंध है? कैथल से है, ठीक है दोस्तों। गुरु, गुरु रू रू, रे पहले आ गया यहाँ पे, गुरु में रे आ गया, यहाँ पे रोहतक आ गया। इसके आप याद रखेंगे, बस ऐसे हल्का सा दिमाग में एक बार, दो बार, तीन बार याद कीजिए। कैसे याद नहीं होगा हम देखते हैं, गारंटी है। ओके नेक्स्ट, हरियाणा में भाषा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकादमी द्वारा अंबाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए उर्दू अकादमी द्वारा, दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखने वाला है। उर्दू अकादमी कौन सा दिया जाता है? सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार। कौन सा? सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में विजयानंद समाचार पत्र अंबाला से किसने निकाला था? तो विजयानंद समाचार पत्र अंबाला से आत्माराम जैन द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया? 1956 में। नेक्स्ट, गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में किसके सम्मान में बनाया गया? दोस्तों गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बनाया गया। नेक्स्ट, रेलवे गैरेज एवं वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? रेलवे गैरेज एवं वैगन वर्कशॉप अंबाला में है दोस्तों। रेलवे से संबंधित जो हरियाणा के प्रश्न बनते हैं वो कन्फ्यूजन वाले 3-4 है। कौन कौन से हैं? देखिए हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? बराही सोनीपत में। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? यह जगाधरी यमुनानगर में। तीनों क्वेश्चनों को एक बार फिर देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन देखिए, रेलवे गैरेज एवं वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? अंबाला में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? बराही सोनीपत में। और हरियाणा का एकमात्र रेल वर्कशॉप कौन सा है? जगाधरी यमुनानगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के अंबाला में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? औसत वर्षा अंबाला। नेक्स्ट, गलीचा उद्योग और दरी उद्योग के लिए भी अंबाला प्रसिद्ध है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, वैसे तो गलीचा और दरी, कारपेट, बुनाई का काम, हैंडलूम वर्क्स ये पानीपत में होता है, लेकिन गलीचा और दरी उद्योग अंबाला का भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, अंबाला में कांग्रेस की शाखा की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ये हुई थी राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा। इनके प्रयासों से हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1886 में। कब हुई? 1886 में। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम डाकघर कहाँ खोला गया था? अंबाला में। कब खोला गया? 1860 में। नेक्स्ट, 2019 के अनुसार हरियाणा का सबसे कम ऊँटों वाला जिला कौन सा है? 2019 के अनुसार सबसे कम ऊँट जो है ना वो अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में है। कितने हैं? 0 है, कोई भी ऊँट नहीं है भाई। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिरसा में है, ठीक है। नेक्स्ट,
2019 के अनुसार हरियाणा का सबसे कम गधों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम गधे ये है अंबाला में, मात्र 3 गधे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे बड़े गोलाकार जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये अंबाला सिटी में किया जा रहा है। गोलाकार जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंबाला सिटी में किया जा रहा है। जैन मुनि विजय इंद्रदीन सुरेश्वर की स्मृति में इस जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों कौन? जैन मुनि विजय इंद्रदीन सुरेश्वर की स्मृति में। नेक्स्ट, नागा बाबा की मज़ार कहाँ पर है? अंबाला एयरबेस स्टेशन में। कहाँ है? अंबाला एयरबेस स्टेशन। एयरबेस स्टेशन बोले तो एयरफोर्स जो वहाँ पे है उसका लोकेशन जो है एयरफोर्स का, उसके अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है, नागा बाबा की मज़ार। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय दोस्तों अंबाला में। कब स्थापित किया गया? 1957 में। कब किया गया? 1957 में दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही? सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज रही दोस्तों, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। कब? मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये कैबिनेट मंत्री बन गई थी। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही थी दोस्तों। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? अंबाला जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सुषमा स्वराज ने किसकी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद मिला था? शिक्षा मंत्री का पद देवी लाल जी की सरकार में मिला था दोस्तों। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अंबाला में। कहाँ हुआ? अंबाला में। नेक्स्ट, अभिनेता ओमपुरी जानते होंगे ना, अमरीश पुरी का भाई, हाँ भाई। नेक्स्ट, अभिनेत्री जूही चावला परिणीति चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध दोस्तों अंबाला से ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले किस स्थान से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले अंबाला से हुई थी, 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को दोस्तों। 10 मई 1857 को जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी। कब हुई? मेरठ। अगर देश की बात करें तो मेरठ में हुई है, अगर हरियाणा की बात करें तो अंबाला से हुई थी। और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी इलाके में यानी कि अहिरवाल इलाके में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 13 मई। कब? 13 मई 1857, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में शहीद हुए क्रांतिकारियों के सम्मान में हरियाणा में कहाँ पर शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है? तो शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है हरियाणा में, कहाँ पर? अंबाला में, 22 एकड़ जमीन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 18 ओके, फ्रोजर टियर शहीद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? ये अंबाला में ही है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला दुलीचंद का संबंध किस स्थान से है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला दुलीचंद का संबंध अंबाला से है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा के किस जिले के रहने से संबंध रखते थे? तो इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों? अंबाला से है। किस? अंबाला जिले से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मासिक पत्रिका चांद पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चांद पत्रिका, इसका प्रकाशन विशंबरनाथ कौशिक जी ने किया था, जिनका संबंध अंबाला से है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस पत्रिका में 1857 की क्रांति में वीरों को फांसी दिए जाने का वर्णन है? 1857 की क्रांति में जो वीर शहीद हुए थे, जिनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनका वर्णन जो है चांदनी चौक पर जो वर्णन फांसी दी गई थी उसका वर्णन जो है चांद पत्रिका में दोस्तों। किस पत्रिका में? चांद पत्रिका में। और ये चांद पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में। चांद पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी ताई और रक्षाबंधन के लेखक कौन है? ताई और रक्षाबंधन, इनके लेखक कौन है दोस्तों? विशंबरनाथ कौशिक जी है। और ये जो ताई कहानी है कब पब्लिश हुई थी? 1913 में। कब हुई? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य दुबे की कहानियां के लेखक कौन है? इनके लेखक जो है दोस्तों विशंबरनाथ कौशिक जी ही है। नेक्स्ट, वृक्षारोपण से संबंधित प्रमुख कंडी परियोजना, कौन सी परियोजना? कंडी परियोजना कहाँ चलाई गई? अंबाला,
और यमुनानगर में। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद जी प्रथम बार अम्बाला कब आए थे? पहली बार अम्बाला जब आए थे, कब? 17 जुलाई 1878 को। कब आए? 17 जुलाई 1878 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार अम्बाला में कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार अम्बाला कब गए थे? 8 मार्च 1921 को गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, अम्बाला में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? रेलवे जोन देखो, हर अपने इंडिया के अंदर टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18, जिसमें से 17 नॉर्मल और एक मेट्रो वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेलवे जोन है ये पूछा गया है अम्बाला में कौन सा है? अम्बाला में है उत्तरी रेलवे जोन। कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन। नेक्स्ट, सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उसका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। उत्तर प्रदेश की तो बनी ही बनी थी, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ से संबंध? अम्बाला से। नेक्स्ट, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना जो है ना, अम्बाला से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि अम्बाला के मुलाना में है। कहाँ है? मुलाना में। स्थापना कब हुई? 1993 में दोस्तों। और 2009 में यह निजी बन गया था। कब बन गया? 2009 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में है। अंग्रेजों का पहला सबसे पुराना कब्रिस्तान कहाँ पर है? अम्बाला में है। नोट कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किंगफिशर हरियाणा के किस स्थान पर है? देखिए, अगर नोट्स बना लेंगे ना तो वो काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो किंगफिशर पर्यटक स्थल कहाँ है? अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 52, वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत निर्यात अम्बाला से होता है? हरियाणा में जो वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत? भाई 35% हरियाणा से होता है। टोटल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% कहाँ से होता है? हरियाणा से होता है दोस्तों। वेरी वेरी प्राउड ऑफ की बात है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है अम्बाला। सर्वाधिक घनत्व और सबसे कम कौन सा है? जींद है दोस्तों। नेक्स्ट, अम्बाला में बम फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? अम्बाला के अंदर बम फैक्ट्री की स्थापना वैद लेखराम और यशपाल के द्वारा की गई थी। यशपाल जी और लेखराम जी के द्वारा की गई थी अम्बाला में बम फैक्ट्री की स्थापना। और वैद लेखराम जी का संबंध कहाँ से था? ये हिसार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? हिसार के। नेक्स्ट, अम्बाला के उपायुक्त के बंगले पर बम कब रखा गया था? 1909 में। कब रखा गया? 1909 में रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पनडुब्बियों के मोटर पंपों का निर्माण किया जाता है? अम्बाला में। हरियाणा के अम्बाला में पनडुब्बियों के मोटर पंपों का निर्माण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में कहाँ पर ऊषा सिलाई मशीन उद्योग है? कौन सा सिलाई मशीन उद्योग दोस्तों? ऊषा, अम्बाला में है। नेक्स्ट, फूड पार्क साहा, कौन सा? फूड पार्क साहा कहाँ पर स्थित है? भाई अम्बाला में है। देखिए, हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? 4 है। ठीक है, कौन कौन से? साहा, अम्बाला, राय, सोनीपत, नरवाना, जेंद्र, डबवाली, सिरसा। ये है फूड पार्क दोस्तों। अगर बात आ जाए मेगा फूड पार्क की, कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? साहा, अम्बाला, राय, सोनीपत। भाई ये तो यहाँ भी आए थे। कहाँ पे आए थे? फूड पार्क में भी आए थे और मेगा फूड पार्क में भी आ गए। भाई ये दोनों जो है ना, फूड पार्क भी है और मेगा फूड पार्क भी है। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं? साहा, अम्बाला, राय, सोनीपत और बराही सोनीपत। बराही के अंदर सोनीपत के अंदर बराही में भी है और राई में भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में है दोस्तों। नेक्स्ट, किस लड़ाई के दौरान अम्बाला का सेंट पॉल गिरजाघर क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि इसको नुकसान हो गया था, टूट फूट गया था थोड़ा? कब? 1971 की लड़ाई में, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी दोस्तों। क्यों ये क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि ये एयरबेस स्टेशन के नज़दीक है। अम्बाला का जो एयरबेस स्टेशन है उसके नज़दीक है और पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम गिराए थे एयरबेस स्टेशन को बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट, मिक्सी ग्राइंडर उद्योग, गैस स्टोव उद्योग किस जिले के हैं? ये भाई अम्बाला के हैं। मिक्सी ग्राइंडर उद्योग, गैस स्टोव उद्योग कहाँ के हैं? अम्बाला जिले के हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखो, महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान दोनों के दोनों कहाँ हैं? अम्बाला में है। क्वेश्चन नंबर 63, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा, संगीत साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग,
मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? ये सारे के सारे गुरुद्वारा अम्बाला में है दोस्तों। कहाँ है? अम्बाला में है। देखिए हमने नाड़ा साहिब गुरुद्वारा नहीं बोला है, वो भी नज़दीक ही लगता है, वो पंचकुला में है। नेक्स्ट, खड़गा गोल्फ कोर्स हरियाणा में किस स्थान पर है? भाई ये अम्बाला में है। अम्बाला में है। जो आर्मी का लोकेशन है, आर्मी का जो लोगो है खड़गा, खड़ग जो होता है ना, तलवार, तलवार नहीं बोलेंगे, खड़ग होता है कि, ठीक है, तो दोस्तों उसी के नाम से बना है खरगा। खरगा जिसको बोलते हैं खड़गा, खड़गा गोल्फ कोर्स कहाँ है? अम्बाला में है। आर्मी का लोकेशन, आर्मी से संबंधित है। नेक्स्ट, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? नारायणगढ़। कौन सा है? अम्बाला का नारायणगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट, सिरमौर का किला कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। सिरमौर का किला कहाँ पर है? स्थित है अम्बाला में। और सिरमौर नामक जगह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सिरमौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राजा कुलसन ने। किसने? राजा कुलसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अम्बाला की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? अम्बाला की जो प्रमुख नदियाँ है दोस्तों वो है टांगरी नदी और मारकंडा नदी। टांगरी और मारकंडा। नेक्स्ट, हरियाणा में सोना, गोल्ड, भाई गोल्ड की बात चल रही है, हरियाणा में गोल्ड भी मिलता है। हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हरियाणा में सोना कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में जो सोना पाया जाता है नारायणगढ़ में पाया जाता है। कहाँ? मारकंडा और टांगरी नदी जब बह के आती है, इसके पानी में सोने की कुछ मात्रा है, गोल्ड की कुछ मात्रा है दोस्तों, कुछ माइनर, ठीक है। भाई पहाड़ियों से आता है तो पानी के साथ तो गोल्ड तो आएगा ही। ओके नेक्स्ट, मारकंडा नदी पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। मारकंडा नदी अम्बाला में किस स्थान से प्रवेश करती है? काला अम्ब से प्रवेश करती है दोस्तों। कहाँ से? काला अम्ब। यहाँ पर एक शब्द आया है काला अम्ब, शायद ये पहले भी आपने सुना होगा। देखिए काला अम्ब कहाँ है? पानीपत में है, ठीक है, जहाँ पर शहीद स्मारक भी बनाया गया है मराठों का। और शहीदी दिवस मराठों का कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। 14 जनवरी 1761 को। कौन सा? 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? काला अम्ब में हुआ था। लेकिन एक काला अम्ब कहाँ है? अम्बाला में भी है। और इसी काला अम्ब से कौन सी नदी निकलती है? सॉरी, इसी काला अम्ब से कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा, जिसका पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना एवं बड़ा एयरबेस जो कि 1948 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर है? अम्बाला में। यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन कौन सा है और पुराना? अम्बाला वाला। कब स्थापित किया गया? 1948 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट, अम्बाला का प्रथम एवं एकमात्र सिविल अस्पताल जहाँ पर हार्ट आएगा, या हार्ट अटैक के मरीजों के स्टैंड उपलब्ध है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अम्बाला सिटी। कौन सा? अम्बाला सिटी सिविल अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा हुई थी? भाई पहली बात तो ये, इसकी स्थापना कब हुई? 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? अम्बा राजपूत के द्वारा की गई थी। अम्बाला का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है दोस्तों? ये पड़ा है माँ अम्बा भवानी के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, वामन द्वादशी का मेला हरियाणा में कहाँ भरता है? वामन द्वादशी का मेला दोस्तों दो जगह भरता है। कितनी? दो जगह, एक तो अम्बाला में और एक कैथल में। दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, शारदा देवी का मेला हरियाणा में कहाँ पर भरता है? त्रिलोकपुरी अम्बाला में। कहाँ? त्रिलोकपुरी अम्बाला में। नेक्स्ट, तीज का मेला कहाँ भरता है? भाई पिंजौर खेड़ा। कौन? देखो ये पिंजौर खेड़ा है, पिंजौर खेड़ा, पिंजौर पंचकुला वाला नहीं है। और कहाँ है? अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाराम की हवेली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में गंगाराम की जो हवेली है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। नेक्स्ट, देश की सबसे पुरानी सैनिक छावनी कहाँ है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट जो है ना सबसे पुरानी सैनिक छावनी है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1843 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा स्थापित देश का प्रथम जिला कौन सा है? भाई वाह, देश का प्रथम जिला अम्बाला, 1847 में दोस्तों। कब? 1847 में। नेक्स्ट, प्राचीन समय में अम्बाला में कौन सा गणराज्य था? कुणिंद गणराज्य। कुणिंद गणराज्य कहाँ था? अम्बाला में। नेक्स्ट, और अर्जुनानी गणराज्य कहाँ था? महेंद्रगढ़ में। अगर गणराज्य कहाँ था? अग्रोहा हिसार में। और योद्धा गणराज्य कहाँ था? रोहतक में। नेक्स्ट, कनिंग, टाइमिंग क्या है? 1856 से 62। कनिंग ने कहाँ से हरियाणा में सबसे पहले डाक टिकट प्रारंभ किया था? अम्बाला से।
किसने किया था? कनिंग के द्वारा किया गया दोस्तों। अंग्रेजी से क्या बोलते थे? लॉर्ड बोलते थे, हमारा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया था? आर्य जो लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है दोस्तों, आर्यों के द्वारा जो बसाई गई सभ्यता है उसका क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को आप टाइमिंग जानते ही हो, ठीक है। तो ये जो आर्य है ये कब बसे थे, कहाँ बसे थे, सॉरी, अंबाला में बसे थे। हरियाणा के स्थान पर अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हिसार हरियाणा की लोकसभा में आरक्षित सीटें कौन सी है? लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं ना दोस्तों, 10 में से 2 आरक्षित है। हरियाणा की लोकसभा कितनी सीटें? 10, 2 आरक्षित सीट है। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हल्दी कहाँ होती है भाई? अंबाला में होती है। नेक्स्ट, अंबाला शहर बस अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? अंबाला शहर दोस्तों, शहर सिटी, तो ये कर दिया गया है सुषमा स्वराज जी के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध गजल गायिका शास्त्रीय गायिका जोहरा बाई का संबंध कहाँ से है? जोहरा बाई का जो संबंध है दोस्तों ये कहाँ से है? अंबाला से ही है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला बस डिपो कहाँ स्थापित किया गया था? पहला बस डिपो दोस्तों अंबाला में। कब? 7 सितंबर 1950, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 7 सितंबर 1950, ठीक है, इस डेट को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक आम पाए जाते थे? अंबाला में। नेक्स्ट, नाथुराम गोडसे जी को अंबाला जेल में कब फांसी दी गई? नाथुराम गोडसे जी, इनको फांसी कब दी गई? 15 नवंबर 1949 को। इन्होंने ऐसे क्या कर दिया था? फांसी क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने गांधी को गोली मार दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, अंबाला से विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन हमारा, अंबाला से जो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़ और है मुलाना। और जो मुलाना सीट है दोस्तों ये क्या है? एक आरक्षित सीट है। आरक्षित बोले तो रिजर्व सीट है दोस्तों। यहाँ पर हमने 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और ये एक छोटा सा एक बहाना है हमारा, एक के बाद एक के बाद एक जिले को कवर करने का। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो अच्छे, कुछ कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।